हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1A को डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्रैक्टिस के लिए काम दिया गया था वो आप सब ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अब लेक्चर 3 में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सेट्स के रिलेटेड है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और एक्सरसाइज 1B है ये। सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं तो इसमें 4 बेसिक ऑपरेशन सेट्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आज हम बात करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ये 2 ऑपरेशंस आज हम डिस्कस करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला जो बेसिक ऑपरेशन है जो सेट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपकी बुक पे मेंशन है, पेज नंबर 10 पे लिखी हुई है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B is the set consisting of all elements which are of set A or and set B or both। एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ से क्लियर करें, यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B इज द सेट। 2 सेट्स की यूनियन इज आल्सो अ सेट, यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज आल्सो अ सेट। और सेट की डेफिनेशन को माइंड में रखना है। कौन सा सेट है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स of set A and set B or both। यूनियन ऑफ 2 सेट्स एक ऐसा सेट है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। यूनियन का मतलब ही यही है। यूनियन कब बनती है? जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब मिल जाते हैं, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं, इत्तेहाद कर लेती हैं, ग्रुप की फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं, तो वो यूनियन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। यहाँ पे हम यूनियन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं। यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज आल्सो अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A and B। दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स सेट की डेफिनेशन को माइंड में रखना है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ये माइंड में रखना है। यानी कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे उनको एक बार ही लिखेंगे हम। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सेट A में भी हों, सेट B में भी हों, जब उनको यूनियन में लिखेंगे तो एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। 2 सेट्स की यूनियन को कैपिटल U से नोट किया जाता है।
ए यूनियन बी, कैपिटल यू से हम यूनियन को डिनोट करते हैं। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो एक्स सच एज एक्स इज x belong to A and x belong to B. और x belong to both. ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी जब हम दो सेट्स की यूनियन को लिखेंगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए को भी बिलोंग कर रहे होंगे, बी के एलिमेंट्स भी होंगे या फिर दोनों के होंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, सेकंड ऑपरेशन, बल्कि इसकी एक एग्जांपल, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज इक्वल, ए सेट जो गिवन है एक्स सच एज एक्स इज अ प्राइम नंबर and x greater than 10 and less than 20, 10 और 20 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका ये सेट। और जो सेट बी गिवन है x such as x is an odd numbers and x is greater and equal than 15 and less and equal to 21। सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो स्टूडेंट्स इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले इनको टैबुलर फॉर्म में लिखना होगा। ये चीज़ माइंड में रखनी है, सेट्स के ऊपर जब भी कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए सेट्स का टैबुलर फॉर्म में होना ज़रूरी है। इनकी हम टैबुलर फॉर्म लिखते हैं। सेट ए हमारे पास है, प्राइम नंबर्स का सेट। कौन से प्राइम नंबर्स? जो 10 से ग्रेटर है और 20 से लेस है। 10 और 20 के दरमियान में जो प्राइम नंबर्स हैं, तो 10 और 20 के दरमियान प्राइम नंबर्स 11, 13, 17 एंड 19, ये 4 प्राइम नंबर्स हैं जो कि 10 और 20 के दरमियान आते हैं। इसका सेट बी और नंबर्स 15 to 21 और नंबर्स, तो 15 भी इंक्लूड है इसमें, 15 और नंबर है, 15, 17, 19 एंड 21 और नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते और नंबर्स हैं। तो 15 to 21, 15, 17, 19 एंड 21 ये दो सेट्स हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है स्टूडेंट, उसमें हमने दोनों सेट्स के ऊपर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सेट ए हमारे पास स्टूडेंट्स 11,
13, 17 एंड 19। यूनियन बी, बी सेट हमारे पास 15, 17, 19 एंड 21। Union of two sets is a set which contains all elements of set A or set B or both। दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। तो सबसे स्मॉल एलिमेंट्स 11, फिर 13 है, फिर 15 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें, 17 दोनों सेट्स में मौजूद है, दोनों सेट्स का एलिमेंट है 17। लेकिन जब यूनियन में लिखेंगे तो इसको वन टाइम, एक बार ही लिखेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। 17, 19 टू टाइम्स है, लेकिन जब यूनियन में लिखेंगे तो वन टाइम, इसके बाद 21। तो ये दो सेट्स की हमने यूनियन फाइंड कर ली। सर स्टूडेंट्स सेकंड ऑपरेशन पे बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट that contains common elements of set A and B। Intersection of sets is a set which contains common element of both sets। टू सेट्स के जब हम इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं, टू सेट्स के ऊपर जब हम इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर में एक सेट हमें मिलता है जो कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, जिसमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट जो सेम एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में ले जाते हैं। और इंटरसेक्शन को अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हों तो इंटरसेक्शन को उल्टे यू से हम ये डिनोट करते हैं, ये सिंबल है इंटरसेक्शन। और ये याद रखना है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट हमेशा सेम चीज़ें करती हैं, सेम थिंग, सेम ऑब्जेक्ट्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे दो सेट्स के ऊपर, तो दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन होंगे, सेम होंगे, वो आंसर में हम लिखेंगे। यहाँ पे हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने इन्हीं दो सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करनी, ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए हमारे पास 11, 13, 17 एंड 19। इंटरसेक्शन सेट बी 15, 17, 19 एंड 21। ये दोनों सेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं टैबुलर फॉर्म। इंटरसेक्शन, हमने अभी डेफिनेशन की बात की, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट विच कंटेन्स सेम एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स।
अब इन दो सेट्स के अंदर हम देखेंगे कौन से एलिमेंट है जो सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 11 इसमें है, इसमें नहीं है, आंसर में नहीं लिखेंगे। 13 इसमें है, इस सेट में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 17 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 17 सेम एलिमेंट है, ये इंटरसेक्शन में आएगा। इसके बाद 19 दोनों सेट्स में है, ये भी सेम एलिमेंट है। 21 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सेम एलिमेंट्स, तो 17 है और 19 है। यही इसका आंसर, यही इसका आंसर है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, थर्ड ऑपरेशन, इसका थर्ड पार्ट जिसमें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पे बात की गई है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की पहले डेफिनेशन आप लोग देखेंगे जो कि पेज नंबर 11 पे है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, the difference of two sets A and B denoted by A minus B is a set consisting of those elements of set A which are not in set B। दो सेट्स A और B का जो डिफरेंस है उसको हम A माइनस B से शो करेंगे, और इसके आंसर में जो एलिमेंट्स आएंगे, X एलिमेंट्स आएंगे, X बिलोंग करेगा A को एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A में होंगे, सेट B में नहीं होंगे। A माइनस B, हम A का डिफरेंस B से देख रहे हैं, B का डिफरेंस नहीं अभी हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं A माइनस B की। इट्स मीन A का डिफरेंस हम ले रहे हैं B से। A के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट B में नहीं है, B का कोई भी एलिमेंट्स आंसर में नहीं आएगा। इससे जब हम B माइनस A करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स आएंगे जो B को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन A को बिलोंग नहीं कर रहे। यहाँ पे हम B का डिफरेंस A से देख रहे हैं, यहाँ पे A का डिफरेंस B से। तो स्टूडेंट्स ये माइंड में रखना है, जिस सेट का हम डिफरेंस देख रहे हैं दूसरे सेट से, उसी के एलिमेंट्स आएंगे, दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं लिखना। इसके अभी हम एग्जाम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को मज़ीद ये क्लियर हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने ध्यान से पढ़नी है। तो इसी क्वेश्चन का स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है जिसमें A माइनस B और फोर्थ पार्ट में B माइनस A फाइंड करना है। A माइनस B, A का डिफरेंस हम B से देखेंगे। इट्स मीन आंसर में सिर्फ सेट A के एलिमेंट्स आएंगे, B का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। A माइनस B, सेट A पहले लिखते हैं। सेट A हमारे पास ये लिखा हुआ है 11, 13, 17, 19, माइनस डिफरेंस का साइन, डिफरेंस को माइनस से शो किया गया। B सेट हमारे पास ये लिखा हुआ है 15, 17, 19, 21। ध्यान से स्टूडेंट्स इसको देखना है। यहाँ पे 11 सेट A में है, सेट B में नहीं है। 11 आ गया। 13 सेट A में है, सेट B में नहीं है। 17 से कैंसिल हो जाएगा, 19 से माइनस होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं जब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या करते हैं, अब ये दो एलिमेंट्स कैंसिल हो गए। सेट बी में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैंसिल नहीं हुए, जो कट नहीं हुए, 15 और 21। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये भी लिख देते हैं। क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये चीज़ माइंड में रखनी। मैं पहले भी इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी किया है।
कि ए का डिफरेंस बी से जब हम देखेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, चाहे वो कट हो रहा है या नहीं हो रहा, सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। हम डिफरेंस सेट ए का सेट बी से देख रहे हैं तो आंसर में सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे और वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी में नहीं है, सेट बी का कोई एलिमेंट आंसर में नहीं आएगा। तो इसका जो 4 पार्ट है, बी माइनस ए, यहां पे स्टूडेंट्स हम डिफरेंस जो देख रहे हैं वो बी सेट का सेट ए से डिफरेंस देख रहे हैं, सेट बी का डिफरेंस सेट ए से। सेट बी हमारे, अब पहले सेट बी लिखेंगे 15 17 19 21 माइनस सेट ए, ये लिखा होगा हमारे पास 11 13 17 एंड 19। इस चीज़ का भी स्टूडेंट्स ध्यान करना है कि यहाँ पे b माइनस ए है तो पहले सेट b लिखेंगे बाद में सेट a लिखेंगे। स्टूडेंट्स पहले a लिख देते हैं बाद में b लिख देते हैं, क्वेश्चन मिस गलत हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो अब हम डिफरेंस देख रहे हैं सेट b का सेट a से, आंसर में सिर्फ और सिर्फ सेट b के एलिमेंट आएंगे और वो एलिमेंट आएंगे जो सेट a में नहीं है। यानी आप ये माइंड में बिठा लें कि फर्स्ट वाले सेट के, पहले सेट के वो एलिमेंट्स आंसर में आएंगे जो कि दूसरे सेट में नहीं है। जैसे कि 15 है, इसमें है उसमें नहीं है, 17 है कैंसिल हो गया, 19 से माइनस हो गया, 21। तो सेट बी के दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट ए में नहीं है, वो आंसर में आ गए। सेट बी का बाद वाले सेट का, दूसरे सेट का कोई एलिमेंट आंसर में नहीं आएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसके सारे पार्ट्स सॉल्व करवा दिए गए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में यूनियन और इंटरसेक्शन पे बात हो रही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, अब इसके सारे पार्ट मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स में डिफरेंट ऑपरेशंस से डिस्कस कर लिए। इसमें 1 या 2 पार्ट मैं करूंगा और बाकी आप लोगों की असाइनमेंट होगी, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस वर्क होगा। इसमें 2 सेट्स गिवन है जो कि टैबुलर फॉर्म में गिवन है। सेट एक्स है 2 3 5 7 and set y 1 2 3 5 7 8। इसका पार्ट 1 x माइनस वाई को शो करना है, हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है x का y से जो डिफरेंस है वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है। अब इसको कैसे शो करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है x माइनस वाई। x हमारे पास सेट गिवन है 2 3 5 7 एंड जो हमारे पास सेट y गिवन है 1 2 3 5 7
8। तो स्टूडेंट्स x का डिफरेंस y से देख रहे हैं, आंसर में x के एलिमेंट आएंगे, y का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेकंड दूसरे सेट में नहीं है। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई एलिमेंट है। 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कट जाएगा, 7 7 से। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं सेट x का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट y में ना हो। सेट x के तमाम एलिमेंट सेट y में थे और ये सारे के सारे एलिमेंट्स माइनस हो गए कट में। तो आंसर में हमारे पास एम्प्टी सेट, कोई भी इसका एलिमेंट्स x का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जो y में ना हो, एम्प्टी, सारे कैंसिल हो गए। इसको नहीं देखेंगे, इसमें जो 1 8 बचा हुआ है वो नहीं देखेंगे। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डैट इज़ राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था और वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस verify that x minus y is equal empty set। ये लाजमी मेंशन करना है, इस चीज़ का 0.5 मार्क्स कर जाता है। जी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, यहाँ पे एंड कर दिया, या दोनों साइड्स को सॉल्व करते चले गए, वो भी ठीक है, दोनों साइड्स को सॉल्व करते जाएं। जब एंड पे इक्वल हो जाएं तो वहाँ पे छोड़ नहीं देना, आंसर नहीं लिख देना, छोड़ना नहीं। वेरीफाई आपने क्या किया है वो बताना है, क्या वेरीफाई क्या किया आपने वेरीफाई। अगर ये नहीं लिखेंगे तो इसका 0.5 मार्क्स कर जाएगा। इस चीज़ का, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का आप लोगों ने ध्यान करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पेपर में नहीं करनी और अपने नंबर नहीं कटवाने। इससे स्टूडेंट्स का सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क होगा। आप लोगों ने सेकंड और थर्ड पार्ट की प्रैक्टिस करनी, खुद करना है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन है, वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से उसके पे बात कर चुके हैं। तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों की प्रैक्टिस है। इससे क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, एक मैं करूँगा, एक आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में P और Q दो सेट हमारे पास गिवन है। जो सेट P गिवन है इवन नंबर्स का सेट है, 2 4 6 8 10 12, और सेट Q हमारे पास 3 के मल्टीपल का सेट्स है, 3 6 9 12 एंड 15। ये 3 के मल्टीपल्स के, ये दो सेट गिवन है। यहाँ पे भी हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 इसका, verify that P union Q is equal Q union P। ये एक प्रॉपर्टी भी है स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, जिसमें ऑर्डर को चेंज किया जाता है। और ये चीज़ वेरीफाई की जाती है कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। तो इसके फर्स्ट पार्ट में यूनियन पे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट जो आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क होगा उसमें आप लोगों ने इंटरसेक्शन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है ध्यान से समझना। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। P यूनियन Q, P सेट्स 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर्स का सेट, और यूनियन Q सेट हमारे पास 3 के कुछ मल्टीपल्स गिवन है। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A और B और बोथ। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आते हैं, ये माइंड में रखना है। यूनियन में
ऑल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, और डिफरेंस में फर्स्ट। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये देखें स्टूडेंट्स, 2 3 4 6 8 9 10 12 15 12 दोनों सेट्स में था, एक बार लिखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। इससे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास जो गिवन है वो Q यूनियन P। पहले Q सेट लिखेंगे 3 6 9 12 15 यूनियन P सेट हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड 12। यूनियन ऑफ टू सेट्स में ऑल एलिमेंट्स तरतीब से लिखेंगे 2 3 4 6 8 9 10 12 एंड 15। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। यहाँ हमें छोड़ नहीं देना, लिखना एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस यहाँ पे ये मैं आंसर इसका लिख रहा हूँ, हैंस वेरीफाइड एट P यूनियन Q इज इक्वल Q यूनियन P। मैं फिर बता रहा हूँ इस चीज़ का 0.5 मार्क्स काट जाता है अगर नहीं लिखे। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट करना है। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1B के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पे बात की है। इनकी जो प्रैक्टिस वर्क है उसको ध्यान से स्टूडेंट्स लाजमी उसकी प्रैक्टिस करनी, अदरवाइज़ ये समझ तो आ जाएंगे और जब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।